विगत कुछ अंकों में श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी ने भिन्न प्रकार के योगियों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। प्रथम उन्होंने शुद्ध योगियों के प्रकार भेद व भक्तों का उन शुद्ध योगियों के प्रति कैसा आचरण होना चाहिए, इस संबंध में विशेष रूप से बताया। फिर भ्रष्ट योगी व उनके कुटिल स्वभाव के विषय में व साथ ही भ्रष्ट योगियों से बचाव के उपाय बताए। गतांक में उन्होंने योग भ्रष्ट योगियों के विषय में बताया। अब आगे श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी सहज योगियों के विषय में दुर्लभ जानकारी प्रदान कर रहे हैं। श्री गुरुदेव प्राण खोजे पद तब तमसी पयर ध्यान रे एकाग्रता आसे मन रे। गुरु आसीन हृदय जारा प्रयास की लोड़ा तारण जेमिते श्वास क्रिया चाले से परिणाम जप चाले। सहज स्थितिस्थ जोगीर आध्यात्मिकता अति स्थिर बाह्य रूपे नर चेतना अंतर रे दिव्य भावना। साधु संतक सेवा करे दीन दुखी को दान करे संसारी हेले बीसे संत समाज रे हुए पूजित। सहजिया भाव धरिले गुरुंक साथे नित्य खेले गुरुंक सांगे दुख सुख गुरु जे मिति निज लोक। जीवन मुक्त स्थितिर परे सहजावस्था प्राप्त करे कबले तारक सर्वशक्ति अंतरे दैविक प्रकृति। थाए जे सहज भावरे जड़ा न पड़े सहज रे सहज जोगी जे बिरल सहज करे दिव्य खेल। अंतरे ईश्वर विलीन
बाहरे नर जीवन तुरियातीत अवस्था रे जोगी ए परी भाव धरे बाह्य रूपे मनीष परी स्वरूप रे से नर हरि साधे अलौकिक कर्म मनि प्रभुंकर नियम होइले परामुक्त थरे जोगी सहज भाव धरे देखिले लागंती सामान्य जाने बात हमको कठिन आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए साधक अपने कठोर परिश्रम एवं श्री गुरु की कृपा से कई पड़ाव पार करता है। योग साधना के प्रारंभिक पायदानों में वह सविकल्प समाधि की स्थिति में रहकर प्रगति करता है। जीवन मुक्त हो जाने पर वह निर्विकल्प समाधि की स्थिति प्राप्त करके तुरिया भाव से कैवल्यावस्था में रहता है। सहज समाधि योग साधना की उच्चतम स्थिति है। सहज स्थिति प्राप्त हो जाने पर योगी की आध्यात्मिकता अत्यंत स्थिर हो जाती है। बाह्य रूप से उसकी चेतना सामान्य मनुष्य जैसी होती है, परंतु आंतरिक रूप से ऐसे योगी सदैव दिव्य भाव में रहते हैं। जिसके हृदय में श्री गुरु का वास होता है उसे अन्य प्रयासों की आवश्यकता नहीं होती। श्वास क्रिया की भांति उसके हृदय में नाम जाप सहज रूप से चलता रहता है। ऐसे योगी साधु संतों की सेवा करते हैं, वह दीन दुखियों की सदैव सहायता करते हैं। सांसारिक होने पर भी वे सदैव संत समाज में पूजित होते हैं। सहज भाव धारण करके वे श्री गुरु के साथ नित्य खेल करते हैं। वे श्री गुरु को आत्मीय मानकर उनसे अपना सुख दुख बांटते हैं। जीवन मुक्त स्थिति के परे ये योगी सहज अवस्था को प्राप्त करते हैं। एक बार सहज अवस्था प्राप्त होने पर सभी प्राकृतिक दैवी शक्तियां उनके अधीन हो जाती हैं। वह आंतरिक रूप से उनकी प्रकृति भी दैविक हो जाती है। ऐसे सहज योगी सदैव सहज भाव में रहते हैं। अंतर्मन में वे सदा ईश्वर में लीन रहते हैं, किंतु बाह्य रूप से सामान्य मनुष्यों का जीवन व्यतीत करते हैं। तुर्यातीत अवस्था में योगी यह भाव धारण करते हैं। बिरला योगी ही सहज योगी की अवस्था तक पहुंच पाता है। बाह्य रूप से वे साधारण मनुष्य प्रतीत होते हैं, परंतु वे वास्तविकता में मनुष्य रूप में ईश्वर होते हैं। परामुक्त होने पर योगी सहज भाव धारण करके दिव्य लीला करते हैं। प्रभु व प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए वे अलौकिक कर्म करते हैं। सहज योगियों को पहचान पाना आसान नहीं होता। श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी ने भिन्न प्रकार के योगियों के विषय में जन सामान्य के हितार्थ जानकारी उपलब्ध कराई, जिसके लिए हम सभी कृतार्थ हैं। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरु भागवत।